बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैबर पख्तूनख्वा को तीसरी जाली असम्बली देकर ये खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ बहुत ज्यादती की गई है और ऐसे लोगों को असम्बली में भेज दिया गया जो नाजिम और कौंसलर बनने के लायक नहीं है। इसके पीछे जनरल फेस के मिशन को पाए तकमील तक पहुंचाने का भी एक प्रोग्राम था जिसको कुछ लोगों ने पाए तकमील तक पहुंचाया। यहाँ पर यह बात बड़ी खुली बाजार में आम मशहूर है कि एमपीए बनने के 5 करोड़ रुपए रेट था और एमएनए बनने के लिए 10 करोड़ रुपए का रेट रखा गया था। जितने फार्म 45 तकसीम किए गए हैं वो औसत की जो गिनती हुई है वो उससे कई गुना उसमें ज्यादा गिनती बताई गई है। हालांकि पोलिंग रेशो इतनी नहीं थी। खैबर पख्तूनख्वा के साथ बहुत ज्यादती की गई है, अनारकी फैल रही है, लोगों में इंतहाई मायूसी है और कुछ ऐसे लोगों के हाथ में इक्तदार दिया जा रहा है जो इस मुल्क को और इस सूबे की बुनियादी असास को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या हम सवाल करना चाहते हैं और हमारे सवाल का जवाब दिया जाए कि जिन लोगों की परफॉर्मेंस नहीं थी, जिन लोगों ने इस सूबे को 1000 अरब रुपए का मकरूज किया, जिनके गले में बीआरटी, मालम जबा और बिलियन ट्री जैसे तोक पड़े हों, उनको वोट कोई नहीं देता। लेकिन ये इंजीनियरिंग किस तरह हुई, ये कैसे हुई, हम इसको मुस्तरद करते हैं। मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा मुतालिबा करती है कि खैबर पख्तूनख्वा के तमाम हलकों को खोला जाए और उसके लिए जरूरी है कि इब्तदाई तौर पर 10 एक हलके खोले जाएं, उसकी नादरा की वेरिफिकेशन की जाए, उसके फॉरेंसिक किए जाएं और इसमें मैं कहता हूं कि सैकड़ों हजारों गुना इसमें जाली वोट पड़े हुए हैं, उनको बाहर किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ ये जो खिलवाड़ जारी है इसको बंद किया जाए। इसके जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन हो, आरओज हो या जो भी हो, उनको कानून के कटहरे में लाना जरूरी है। अदरवाइज लोग ऐसे नताइज को तस्लीम नहीं करेंगे और ये सूबे के साथ और इस मुल्क के साथ बहुत ज्यादती होगी। शुक्रिया।